OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your math class in the last class of the coordinate geometry. तो हम लोग ने डिस्कस किया था सेक्शन फार्मूला. देयर आर टू पार्ट्स, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन. क्वेश्चंस भी किए थे, तो वी आर टेकिंग मोर क्वेश्चन ऑन इट. इन व्हाट रेशियो x axis will divide the join of -27 and 42. We have given 2 points -27 and 42. तो x एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? से दिस इज x एक्सिस and there are 2.42 and -27. A is -27, B is 42. तो x एक्सिस जो है इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो से x एक्सिस डिवाइड, जब भी रेशियो बोले m1 m2 आपको नहीं लेना है, वी हैव टू टेक द रेशियो k:1. लेट x एक्सिस divide the join of A and B in the ratio of k:1. तो से दिस इज जो x एक्सिस जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो है k:1. इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ऐसा कुछ नहीं गिवन है, बट वी कंसिडर करेंगे हम k:1. इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे. इफ k की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है देन द डिवीजन इज इंटरनल डिवीजन. k नेगेटिव आ रहा है तो डिवीजन इज एक्सटर्नल डिवीजन. ये डिस्कस हुआ था इन लास्ट क्लास. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? x एक्सिस जो है जहां पे मीट कर रहा होगा, वी डोंट नो द कोऑर्डिनेट, बट y कोऑर्डिनेट वी नो इट्स अ 0. x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट इज 0, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे y कोऑर्डिनेट का. व्हाट इज फॉर्मूला टू फाइंड y कोऑर्डिनेट? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो y कोऑर्डिनेट इज 0. किस रेशियो में पॉइंट C डिवाइड कर रहा है AB को? लेट इट इज C. तो C के x कोऑर्डिनेट A है, अननोन है, एंड y कोऑर्डिनेट क्या है? 0. तो फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए लगा रहे हैं बिकॉज इट इज नोन 0. m1 इज k, y2 इज 2. m1 y2 2k प्लस m2 y1 1 into 7 it's a 7 upon m1 plus m2 which is k plus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k plus 1 into 0 it's a 0. तो 2k plus 7 is 0. Therefore what is the value of k? -7 by 2. Therefore C divide the join of A and B. किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इट्स 7/2 एंड माइनस साइन इंडिकेट्स डिवीजन इज एक्सटर्नल. इन द रेशियो ऑफ 7:2 एक्सटर्नली. आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया. हम लोग ने लास्ट टर्म पे भी क्वेश्चन किए थे. तो जब भी आपको रेशियो पूछा जाए यू टेक द रेशियो k:1. अब अगर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जो भी पता है उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे. अगर x एक्सिस की जगह y एक्सिस बोला होता तो हम लोग c के कोऑर्डिनेट क्या लेते? ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज अननोन, तो 0, a मान लेते. तो फॉर्मूला हम लगाते x कोऑर्डिनेट का. आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है. चलिए और भी क्वेश्चन लेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस BC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल lies on x axis. The coordinate of the point B are -6 0 and origin is the midpoint of the base BC. Find the coordinates of C and A. What is saying in question? It is saying BC जो है base BC of equilateral triangle कहाँ लाई कर रहा है? x axis पे. B के coordinate है -6 0 and origin is the midpoint of BC. We have to find the coordinate of C and A. By symmetry, can we say कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो A लाइज ऑन, A कहाँ लाई करेगा? A लाइज ऑन y एक्सिस,
तो ए लाई करेगा वाई एक्सिस पे एंड द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। तो सी के कोऑर्डिनेट तो बड़ा ही आसान है, बिकॉज मिड पॉइंट हमें पता है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी ओ मीन्स ओरिजिन 0 0, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -6 0। लेट हमने सी के कोऑर्डिनेट कह दिए बिकॉज इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस है, तो सी के कोऑर्डिनेट हमने कह दिए a,0 है। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, तो ओनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, y कोऑर्डिनेट इज 0। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे बिकॉज मिड पॉइंट हमें पता है, तो मिड पॉइंट के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, x कोऑर्डिनेट। तो यू विल अप्लाई द फार्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट, तो x1 प्लस x2 बाई 2। तो x कोऑर्डिनेट कितना है, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 0, x1 इज -6 एंड x2 विच इज a, वी हैव टेकन a अपॉन 2, तो a की वैल्यू आ गई 6। देयरफॉर c के कोऑर्डिनेट हो गए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, 6 0। अब हमें फाइंड करना है a के कोऑर्डिनेट। हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ट्रायंगल इक्विलैटरल है, ध्यान दीजिएगा। तो BC की लेंथ हो गई 6 + 6 12, OB लेंथ कितनी है, OB इज 6 एंड AB की लेंथ किसके इक्वल होगी, इट इज इक्वलेंट टू BC एंड BC की लेंथ हमने कितनी बताई 12, 6 + 6 लेंथ वाइज। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, पॉइंट B लाइज इन द नेगेटिव साइड ऑफ ओरिजिन, नेगेटिव मींस लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। तो लेंथ वाइज तो 6 है ये भी और लेंथ वाइज ये भी 6 है, तो पूरा BC हो गया 12 एंड OB इज 6। बाई पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम in triangle AOB. So we have to find the value of, we have to find the length of OA. OA square, OA is root over AB square minus OB square. AB is 12 square 144, OB 6 36. What is difference? 14 minus 6, it's a 8. Now 13 minus 3, it's a 10. 108. Can we write 108 36 into 3? 36 3 ja 108, 36 का स्क्वायर रूट 6, बट 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ AB OA इज 6√3। देयरफॉर अच्छा A के कोऑर्डिनेट अगर हमें चाहिए तो A लाइज ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। Therefore, coordinates of A are क्या होंगे कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना आया, फर्स्ट वी राइट x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 6√3। आई होप आपको समझ में आया। x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट हमने निकाली, लेंथ कितनी है OA 6√3। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि A हमारा नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस हो, मतलब बिलो x एक्सिस हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो कैलकुलेशन नहीं बदलेगा, ओनली यू विल राइट OA की लेंथ अभी भी कितनी रहेगी 6√3, बट A जो है हमारा नेगेटिव साइड आएगा y एक्सिस के, तो वी कैन ऑल्सो राइट 0, -6√3। देयर आर टू पॉसिबल आंसर्स फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, 1 0, 6√3, सेकेंड 0, -6√3। आई होप आपको समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। A कैन बी ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस या नेगेटिव y एक्सिस पे भी हो सकता है, तभी भी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा। B एंड C अभी भी फिक्स्ड है, A हम y एक्सिस के नेगेटिव साइड पे भी ले सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर आर टू पॉसिबल सेट्स ऑफ आंसर्स फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a line intersect the y axis and x axis at A and B respectively if 3 - 4 are the coordinates of the midpoint of AB, then find the coordinate of A and B। तो क्या कह रहा है, 3 - 4 is the midpoint, 3 - 4 in which coordinate it will lie, in fourth quadrant, बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चलिए बना भी दीजिए। 3 - 4 is the midpoint of AB, A lies on y axis, B lies on x axis, तो we have to find the coordinates of A and B। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मिड पॉइंट C है, लेट C के कोऑर्डिनेट अपने क्या ले लिए 3 - 4, इट इज गिवन
be the midpoint of AB. अब A कहां मिल रहा है हमें, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे? A lies on y एक्सिस एंड B lies on x एक्सिस. लेट, तो A मिल रहा है हमें y एक्सिस पे, वी विल टेक द कोऑर्डिनेट ऑफ A लाइक, किस तरह से लेंगे, 0, A. एंड 0 क्यों लिया x कोऑर्डिनेट, बिकॉज y एक्सिस पे लाई कर रहा है. एंड B के कोऑर्डिनेट ले लिए हमने, B कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, तो B, 0. मिड पॉइंट पता है, तो मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का भी फार्मूला लिखिए एंड y कोऑर्डिनेट का भी, बिकॉज देयर आर टू अननोन्स a एंड b. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द x कोऑर्डिनेट फॉर्मूला फॉर द x कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 बाई 2. मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 3. x1 कितना हो गया, इट्स अ 0 एंड x2 कितना हो गया, b बाई 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, इट्स अ 6. तो b हमारे b के कोऑर्डिनेट आ गए, b के कोऑर्डिनेट हो गए 6, 0. b की वैल्यू कितनी आई, 6. और y कोऑर्डिनेट अगर y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, 0. नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर y कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला है, y1 प्लस y2 बाई 2. y कोऑर्डिनेट कितना है, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -4. y1 इज a, y2 इज 0 बाई 2. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -8. देयरफॉर a की वैल्यू अगर -8 आई तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर 0, -8. तो हमसे पूछा गया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b. a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -8 जो कि y एक्सिस पे है, एंड b के कोऑर्डिनेट हो गए 6, 0 जो कि x एक्सिस पे है. आई होप आपको कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं लग रही होंगी, कैलकुलेशन ईजी है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. चलिए और भी क्वेश्चंस लेंगे हम लोग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the two adjacent vertices of a parallelogram are 4, 6 and -2, 0, if the diagonal intersect at the point 4, -10, find the coordinates of other two vertices. We have given a parallelogram, two adjacent vertices, coordinates पता है हमें, say A, B, C, D is a parallelogram and the vertices of A and B are given 4, 6 and -2, 0. डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट हमें पता है. लेट द डायगोनल इंटरसेक्ट एट O. तो O के कोऑर्डिनेट है 4, -10. वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्टिसेस मींस C एंड D. एज वी नो, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल कहां मीट कर रहे हैं, O पे. O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एज वेल एज AC. सिंस डायगोनल्स of parallelogram bisect each other, therefore O is midpoint of AC and BD. दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, विच इज O. कोऑर्डिनेट्स आर 4, -10. अब A के कोऑर्डिनेट पता है, मिड पॉइंट वी नो, O इज द मिड पॉइंट. C के कोऑर्डिनेट, तो लेट C के कोऑर्डिनेट हमने कह दिए x1, y1 है एंड D के कोऑर्डिनेट कह दिए x2, y2 है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1, y1 एंड x2, y2. अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला फॉर AC. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला का, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y2 बाई 2. x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज 4, इट्स अ 4 प्लस c को x1 कहा है, c के x कोऑर्डिनेट को x1 कहा है अपॉन 2. 4 2 जा 8, x1 की वैल्यू 4 आ गई. सिमिलरली y निकालिए, इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट -10, y1 is 6 and y2 is y1 upon 2. -20 एंड 6 इधर ले आएंगे तो y1 की वैल्यू हो गई -26. देयरफॉर C के कोऑर्डिनेट हो गए 4, -26. चेक कीजिए एक बार कैलकुलेशन. y1 प्लस y2 बाई 2, y -10,
6 प्लस y1 बाई टू माइनस 20, 6 इधर भेजेंगे माइनस 26. सिमिलरली x कोऑर्डिनेट x प्लस x1 बाई टू, x कोऑर्डिनेट इज 4, 4 प्लस x1 बाई टू 8 माइनस 4. ओके, नाउ फॉर BD फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं BD के लिए. तो x कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 बाई टू. तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन मिड पॉइंट इज 4, x1 से इट इज माइनस 2, x2 इज x2, d के कोऑर्डिनेट x2 y2 माने हैं अपॉन 2, 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 x2 इज 10. y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखिए y1 प्लस y2 बाई टू, y इज माइनस 10, y1 इज 0 प्लस y2 इज y2 अपॉन 2, तो y2 इज माइनस 20. देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ d के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट इज 10, y कोऑर्डिनेट इज माइनस 20. तो ये हमसे पूछा गया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू एंड्स आर c एंड d. c के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 माइनस 26 एंड d के कोऑर्डिनेट 10 माइनस 22. आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी, कंसेप्ट भी क्लियर है होगा कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होती है अगर ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई नहीं करते हैं. सम टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, ये दे अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ. कॉन्सेप्ट गलत नहीं है बट कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगा. आप क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ. तो आपको अपोजिट साइड्स के लिए c और d के कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है, तो यहीं पे एज्यूम कर लेते हैं x1 y1 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, फिर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं हाउ टू यूज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मींस डायगोनल का इंटरसेक्शन कैसे यूज करें. चलिए, आपको हमें लगता है आपको क्लियर होगा. अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स आर नोन. लेट a x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3 be the vertices of triangle ABC. We have given the vertices of the triangle. We have to find the area. Formula to find area. We have taken x-axis and y-axis. ABC. Say this is A point, this is B point and this is C point. A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 and C के कोऑर्डिनेट है x3 y3. Draw the perpendiculars from A, B and C on x-axis. नेमिंग कर लीजिए इन परपेंडिकुलर्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स की. These are M and P. हमें फाइंड करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. हमें यहाँ पे 3 ट्रेपेजियम्स दिख रहे हैं. देखिए कौन से हैं वो 3 ट्रेपेजियम्स. ABMN, 1 ट्रेपेजियम ABMN है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता है. सेकंड ट्रेपेजियम ANPC and the third trapezium is BMPC. अब इन ट्रेपेजियम की हेल्प से व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? देयर आर 3 ट्रेपेजियम्स ABMN, ये शेड कर दे रहे, ये हो गए, एंड ANPC and the third trapezium is BMPC. If we have to find the area of triangle ABC, तो फर्स्ट 2 ट्रेपेजियम की एरिया ऐड कर दें एंड द थर्ड ट्रेपेजियम सबट्रैक्ट कर दें, तो बचेगा क्या, ट्रायंगल ABC की एरिया बचेगी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इट इज, कैसे मिलेगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABMN प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ANPC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMPC. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. उसके बाद कोई डिफिकल्ट नहीं है. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपने लोअर क्लास में पढ़ा है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
What is formula to find area of trapezium? Half into sum of parallel sides into distance between parallel sides. Sometimes we write half a plus b. पैरेलल साइड्स की लेंथ a और b है और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड h है, तो हाफ a प्लस b इंटू h. दिस इज द एरिया टू फाइंड द, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो यही फॉर्मूला 3 टाइम्स अप्लाई करना है. फर्स्ट फॉर द ट्रायंगल, फर्स्ट फॉर द ट्रेपेजियम a b m n. व्हाट आर द पैरेलल साइड्स? bm and an. And distance between the parallel side is mn. Distance between the two parallel side is mn. तो bm क्या होगा? If the coordinate of a are x1 y1, coordinate of b are x2 y2, तो this length is y1 and this length is y2. तो what is bm? bm is y2 plus an. पैरेलल साइड दूसरी क्या हो जाएगी? an, which is y1 into distance between parallel side. What is distance between parallel side? अगर x कोऑर्डिनेट b का x2 है, मींस इतनी लेंथ x2 रही होगी ओरिजिन से, OM is x2 and ON is x1, तो MN क्या हो जाएगा? MN is x1 minus x2. Similarly, area of trapezium ANPC, तो पैरेलल साइड्स क्या हो गई? AN and PC. Half AN, AN is y1 and PC is y3. And distance between parallel side, it is NP. NP क्या होगा? x3 minus x1 minus area of trapezium BMPC. BMPC ये trapezium माइनस कर दीजिए. Trapezium BM it is y2. PC it's a y3. And पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? MP. MP क्या लिखेंगे आप? x3 minus x2. एंड दिस कैलकुलेशन में भी नेगेटिव. क्यों? क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट हमने दिखाए जरूर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बट इट मे लाई इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट. तो दिस में भी, दिस कैलकुलेशन में भी नेगेटिव, बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अप्लाई मॉडुलस. मॉडुलस का क्या रोल है? अगर नेगेटिव आ रही है न्यूमेरिकली, अगर नेगेटिव आ रही है एरिया, तो वी इग्नोर द नेगेटिव साइन. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. Can we take half common? half तीनों ट्रेपेजियम के टाइम में आ रहा है, तो वी कैन टेक हाफ कॉमन एंड सिंप्लीफाई कीजिए. x1 y2 माइनस प्लस x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1. Similarly here we have taken half common. x3 y1 plus x3 y1 plus x3 y3 minus x1 y1 minus x1 y3 x3 y2, but negative sign is there, so minus x3 y2. x3 y3 negative sign is there, तो minus x3 y3 minus x2 y2 and minus sign है तो plus x2 y2 minus x2 y3 and negative sign is there तो plus x2 y3. चेक क्या क्या कैंसिल हो रहा है? plus x1 y1 minus x1 y1 minus x2 y2 plus x2 y2 minus plus x3 y3 माइनस x3 y3. इतने टर्म्स कैंसिल हुए. नाउ टेक कलेक्ट द टर्म कंटेनिंग x1. तो x1 वाले टर्म को आप हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए जहां जहां x1 दिख रहा है, एंड वी कैन टेक x1 कॉमन. तो देयर आर टू टर्म्स कंटेनिंग x1 y1. देयर आर टू टर्म्स कंटेनिंग x1. तो टेक x1 कॉमन. तो x1 कॉमन लेंगे, यू विल गेट y2 माइनस y3. सिमिलरली x2 वाले टर्म को कलेक्ट कर लीजिए, टर्म कंटेनिंग x2, माइनस x2 y1 प्लस x2 y3. यू कैन टेक x2 कॉमन, इन ब्रैकेट यू विल गेट y3 माइनस y1. एंड सिमिलरली
take the term containing x3 y1 and minus x3 y2. We can take x3 common, you will get y1 minus y2, and this is formula to find the area of triangle ABC. Yes, I know formula याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है. द टर्म्स आर इन द साइक्लिक ऑर्डर, इसलिए हम इजिली याद कर सकते हैं. देखिए कैसे साइक्लिक ऑर्डर में है, हाफ कॉमन है, मॉडुलस वी हैव टू अप्लाई क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकती. इफ यू आर टेकन फर्स्ट, देखिए ब्रैकेट के बाहर x1 x2 x3 ले लिया. अब x1 का मल्टीपल क्या होगा, टेक y1 y2 y3 ऑन अ सर्किल. साइक्लिक ऑर्डर मींस दे आर, एक सर्किल में अगर ले, एक पर्टिकुलर ऑर्डर ले, x1 वी हैव टेकन, तो आप सफिक्स 1 छोड़ दीजिएगा. y के साथ सफिक्स, अगर यू हैव टेकन x1, x की सफिक्स 1 है तो y की सफिक्स 1 नहीं आएगी इन द कोफिशिएंट ऑफ x1. तो y2, अगर x की को सफिक्स 1 है तो y की सफिक्स 2 एंड 3 होंगी, तो y2 माइनस y3. सिमिलरली x की सफिक्स 2 ली है, मींस x2 है, तो y की सफिक्स में 2 नहीं आएगा. तो इफ यू आर टेकन x2, तो x2 के बाद y3 माइनस y1, साइक्लिक ऑर्डर में लेना है अपने को. एंड वी हैव टेकन x3, सफिक्स 3 है, तो y की सफिक्स में 3 नहीं आएगा. तो x3 अगर आपने कॉमन लिया है तो दिस विल गिव कोफिशिएंट क्या होगा x3 का, y1 माइनस y2. आई होप आपको समझ में आया हाउ टू लर्न द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एक बार वापस देख लीजिए, x1 यू हैव टेकन, तो x1 सफिक्स, अगर x की सफिक्स 1 है तो y की सफिक्स 1 नहीं होगी, तो y2 माइनस y3. सिमिलरली प्लस x2 लिखा, y3 माइनस y1, प्लस x3 लिखा, y1 माइनस y2. तो साइक्लिक ऑर्डर में y1 y2 y3 आएंगे. तो ये है एरिया. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या जो भी नेमिंग हो. Coordinates are x1 y1, x2 y2 and x3 y3. We will take some example on it. Find the area of the triangle formed by the vertices 1 minus 1, minus 4 6 and minus 3 minus 5. So direct question, it is based on the area of triangle. Let the three vertices be A, B, C. Let A be 1 minus 1, B minus 4 6 and C, it's a minus 3 minus 5. Therefore, area of triangle ABC, area of triangle ABC. Say this is x1 y1, इसको x1 y1 कह दिया, and इसको x2 y2 कह दिया, और इसको x3 y3 कह दिया. What is area? What is formula to find area? Half modulus of. याद है formula? Okay, then write the formula x1. If you written x1 outside the bracket, inside the bracket we will take the terms of y. तो 1 सफिक्स है तो y की सफिक्स 1 नहीं होगी, तो y2 माइनस y3 इन साइक्लिक ऑर्डर वी हैव टू टेक. अब यहाँ पे x2 लेंगे, इन ब्रैकेट यू विल राइट 2 टर्म्स ऑफ y जिसकी सफिक्स 2 नहीं होगी, तो y3 माइनस y1 प्लस x3, पहले x1 लिखा, देन x2 लिखा, फिर x3 लिखा. अब y की सफिक्स 3 नहीं होगी, y1 माइनस y2. सारी वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. x1 इज 1, y2 माइनस y3 6 माइनस ऑफ माइनस 5 विच इज प्लस 5, प्लस x2. व्हाट इज x2? x2 इज माइनस 4. y3 माइनस y1, y3 इज माइनस 5, y1 इज माइनस 1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, प्लस x3 इज माइनस 3, y1 minus y2 minus 1 minus 6, y1 minus y2. Simplify and you will get the area. 6 5 11, 11 1 11, minus 5 plus 1, minus 4 into minus 4 plus 16. This is minus 6 minus 1, minus 7 into minus 3, minus 7 minus 3 which is plus 21. Add the three quantities, 1 1 2 6 8, 1 1 2 4 by 2 by 2, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स. डिस्टेंस जब लिखते हैं वी राइट यूनिट्स, एरिया जब लिखेंगे यू विल राइट स्क्वायर यूनिट्स. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? 24 स्क्वायर यूनिट्स. आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया. इन द नेक्स्ट टर्म वी विल टेक मोर क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी लेंगे.
एंड आफ्टर दैट पढ़ेंगे कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स. वी विल डिस्कस दीज इन द नेक्स्ट क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.